अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज इस तक हम गवर्नमेंट के मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर रमज़ान की तैयारियों के हवाले से लोग मुसलसल ख़रीदारी कर रहे हैं। सब्जियां, फल, ग्रॉसरी आइटम्स, ये तमाम चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। लेकिन आज जो हम सबसे पहले फोकस करने वाले हैं वो रमज़ान निगहबान कार्ड है। जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कार्ड्स जो हैं वो उन तमाम लोगों को जिनको सर्वे किया और वो सारी चीज़ें उनके घर की दहलीज़ पर कार्ड पहुँचाया। अब वो कार्ड एक्टिवेशन डेस्क जो यहाँ कायम हुए हैं, जहाँ से लोग पैसे लेकर जा रहे हैं या कार्ड एक्टिव करा रहे हैं, वहाँ कैसे ये फंक्शन होता है। अगर आपके पास कार्ड है और आप कंफ्यूज हैं कि आपने क्या करना है, तो ये सारा कुछ आपको बताते हैं, आए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मरीम नवाज साहिबा का ये जो निगहबान कार्ड है, ये आपको मिला है? जी मिल कैसे गया। डिलीवर हुआ? फ़ोन किया था उन्होंने। घर आ गया कार्ड? हाँ जी, घर आ गया। फिर आप यहाँ पर आए हैं सहूलत सेंटर में जो काउंटर बनाया हुआ है, जी, तो कितने पैसे हैं इसके अंदर? तो पैसे तो उन्होंने बताया, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, मेरा चालान हुआ हुआ था। अच्छा, तो वो कह रहे थे या नंबर लेके आए या आईडी कार्ड साथ तो लेके आपने आए। कॉपी भी नहीं रखी हुई आईडी नहीं, कार्ड वो की? सुबह लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला, कह तो फिर रहे यहाँ हैं। बायोमेट्रिक होगी जी जी और इसके पैसों से आप राशन लेंगे। जी जी रमज़ान की तैयारी कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक जा है, रही है? अल्लाह बेहतर करेगा। ये ज़्यादा बेहतर है या जो पैसे मिलते थे या फ्री राशन मिलता था वो ज़्यादा बेहतर था? ये मैम फर्स्ट टाइम है मेरा, तो लेकिन ये पिछले बेहतर साल लगा। नहीं आपका नाम था हाँ, इसमें? नहीं था। आपने अप्लाई किया था इसके लिए? जी, घर आए थे, वो करके गए थे, सर्वे करके गए थे जी। पूरा? ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। अगर आपने अपने इस कार्ड को एक्टिव कराना है, बायोमेट्रिक कराने आना है, तो आपके पास आईडी कार्ड होना जो है वो लाजमी है। यहाँ मेरे पीछे वो काउंटर है, निगहबान कार्ड एक्टिवेशन डेस्क जो है वो लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इनके पॉइंट्स हैं। हम इस वक्त टाउनशिप सहूलत सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर ये इस कार्ड की जो एक्टिवेशन डेस्क है वो काम कर रहा है। मुख्तलिफ बैंक्स के स्टाफ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कार्ड जो है वो इट्स बेसिकली ATM कार्ड, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। हम बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके नाम का कार्ड था? जी हाँ जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। एक्टिव हो गया कार्ड? जी माशाल्लाह पैसे हो भी गया। मिल गए? जी पैसे कितने भी पैसे मिले? मिले? 10,000। 10,000। जी, जी। ये ज़्यादा अच्छा है? ये जो पहले पिछली दफ़ा 10,000 मिले थे कैश, वो ज़्यादा अच्छा था या उससे पहले जब वो फ्री राशन का एक बैग दिया जाता था? हाँ, वो तो हमें मिले नहीं थे, हमें उसके बारे में नहीं पता। ये मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं आई हूँ, मुझे फ़ौरन ही मिल गए हैं। आपके घर आया था ATM कार्ड? हाँ जी, घर आया था, कॉल की थी उन्होंने कल, तो इन्होंने जाके फिर ले लिया था। आज मैं पैसे लेने आई हूँ। कितने अर्सा पहले वो सर्वे करके गए ये थे? तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ हुए हैं। 1 2 मंथ पहले आपने अप्लाई जी किया जी, था? नहीं, डोर टू डोर आए थे। खुद आए थे? जी, जी। अपना सर्वे करके गए? जी जी, आपका? सर्वे करके गए थे, बिल्कुल करके तो गए। अभी क्या करेंगी 10,000 का? मैं बिल्कुल रमज़ान के लिए चीज़ें लूँगी, बच्चों के लिए। ग्रोसरी की आइटम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे यहाँ खुशी हो सहूलत रही है। सेंटर पे बड़ी बड़ी सस्ती मैं इधर चीज़ें से हैं। हाँ जी देख के जाऊंगी, विजिट करके फिर ही लेके फिर ही जाऊंगी। लेके जाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी इस तरह के इकदाम जो गवर्नमेंट के होते हैं, एक तरह से बोनस है ये आवाम के लिए, एक बिल्कुल तरह से बोनस गिफ्ट है मरियम साहिबा हाँ का। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। और सबको मिल रहे हैं, सारी बात है, सब बहुत खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान थे, रमज़ान है, हम कैसे करेंगे, तो बहुत खुशी हुई है मुझे। आपको आजकल के दौर में तो सफेद पोश तबका, हाँ मिडिल क्लास, जी, हम बिल्कुल जैसे मिडिल बिल्कुल। क्लास तो बहुत परेशान और मैं हैं, कहती हूँ हालात जितना ये चीज़ें। कर रही हैं, कभी भी किसी ने नहीं मेरे ख्याल में किया। बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, अब बहुत मुझे अच्छा एक बात कर रही है। बताएं, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी, जी, बड़े जी। लोग ये कह रहे थे, ओहो औरत आ गई वज़ीर आला, अब ये क्या करेंगी, औरतें तो चला ही नहीं सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल सेट करके जा रही हैं, ये जी, जी। मेरे और आपके लिए भी बड़ी अच्छी बात हाँ है जी, कि अच्छी औरतें बात सब है। कुछ कर सकती हैं। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती, कर सकती हैं। और इन्होंने ये बहुत कुछ कर रही हैं। हम लोग तो वैसे ही इनको सबको, नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हमें दिल से मोहब्बत है इनकी। अच्छा। तो जितना मर्जी भी खिलाफ कोई बोले, हम कहते नहीं भी, हमें ये दिली तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। चलें, आपको हाँ, तोहफा भी मिल गया फिर CM चलें, साहिबा ठीक की है, हाँ जी, तरफ बहुत से। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर असल में प्रोसेस क्या है। यहाँ बैंक का स्टाफ है, जो मुख्तलिफ बैंक्स के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों की बायोमेट्रिक कर रहे हैं। और बायोमेट्रिक करने के बाद जो है वो, अगर किसी ने कैश लेना तो कैश देते थे, नहीं तो कार्ड जो है वो आपको एक्टिव कर देते हैं। तो अंदर चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। निगहबान रमज़ान का जो ये कार्ड है, इसको बेसिकली कैशलेस किया गया है कि हर तरह की करप्शन, वो 1000, 2000, 2500 की जो हो रही थी, उसको बिल्कुल माइनस किया जाए और लोगों को जो है वो एक इज़्ज़त के साथ बगैर किसी लाइनों में लगे उनके घर की दहलीज़ पर ये कार्ड पहुंचाए गए हैं। अब वो कार्ड एक्टिव करने का प्रोसेस क्या होता है वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो फैसिलिटी सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एक्टिवेशन सेंटर्स हैं, वहाँ बाकायदा बैंक के स्टाफ्स, पढ़े लिखे लोग, वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने पैसे यहाँ से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है सर। अगर ज़रा खड़े हो जाएंगे जी, तो जी, ज़रा जी। अच्छे से बात हो जाएगी। जी, जी। कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। कितने दिनों से यहाँ पर ये डेस्क लगा हुआ है? ये
चौथा या पांचवा दिन है यहाँ पे हम 4-5 बैठे। दिन हो हाँ, गए 4-5 लोगों दिन को हो गए। एटीएम्स जो हैं ये जो निगहबान कार्ड हैं जी, basically, सही ये इनके घरों पर मिले हैं। जी कार्ड उनके घरों में मिले हैं और हम लोग यहाँ पे उनको पेमेंट कर रहे हैं। अगर किसी का कोई एरर वगैरह आ रहा है जो उसकी हम बायोमेट्रिक भी कर रहे हैं और पिन जनरेट करके उनको एटीएम से भी पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं, एटीएम कार्ड का मकसद ये होता है कि सारी एक्सेस आपके अपने पास है, तो क्या ये कार्ड सेल्फ एक्टिवेट भी हो सकता है? क्योंकि अक्सर जब एटीएम आता है घर में तो वो कहते हैं जी हेल्पलाइन पे कॉल करें, पिन जनरेट करें और उसको एक्टिव कर लें, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उससे भी ये एक्टिव हो सकता है कि यहाँ आना ज़रूरी है? नहीं, एटीएम से भी एक्टिव हो सकता है ये, एटीएम से भी आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। उस तरह से भी फंक्शनल हो सकता है हाँ और जी, आप किसी भी एटीएम पे जाके वहाँ से कैश हाँ जी, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। ये डेस्क लगाने का मकसद, इसमें थोड़ा सा मैं भी ये एक्सप्लेन कर दूं, वो ये था कि बहुत लोगों को एटीएम्स यूज़ करने नहीं आते, बैंकिंग का सिस्टम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स समझ नहीं आते, तो उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि बजाय बैंक जाके पहले बायोमेट्रिक कराएं फिर एक्टिव कराएं एटीएम, तो यहीं पर बायोमेट्रिक की फैसिलिटी भी मौजूद है। जी बायोमेट्रिक भी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बैंक के नुमाइंदे यहाँ पे बायोमेट्रिक कर रहे हैं। बायोमेट्रिक कर रहे हैं, हाँ वो जी। फ़ौरन एक्टिव हो जाता है फॉरन और उसके एक्टिव हो बाद जाता आप है, उसी फ़ौरन टाइम हम उनको दोबारा पेमेंट के लिए भेज देते हैं तो वहाँ से पेमेंट भी हो जाती है। पेमेंट भी हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये जो एक पूरा प्रोसीजर है इसमें कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स। अच्छा, हम कभी भी कहीं गए हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, हम कभी भी कहीं गए हैं तो बहुत लंबी लाइनें और बहुत ज़्यादा रश जो है वो वहाँ पर मिलता है। एक साहब यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने अभी कैश जो है वो ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर? ठीक आपके? ठाक। तो कितने दिनों बाद आपको ये एटीएम, पहले एटीएम मिला था? कल मिला तो आज जेड़ा मिल गए हैं पैसे। पैसे मिल गए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा आपको? कोई इंतजार नहीं करना, कोई लाइन नहीं लगी कोई हुई? लाइन नहीं। कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा है, ये अभी जो कैशलेस कर दिया कि कार्ड है आपके पास, पैसों की एक्सेस आपके जी। अपने पास है, पिछले साल इन्होंने कैश दिया था, उससे पिछले साल फ्री राशन मिला नहीं, हमने तो पिछले साल नहीं ली है ना, उससे इस दफ़ा ही लिए हैं। इस दफ़ा लिए? तो हमको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई किसी किस्म की। कितना अर्सा पहले आए थे आपके घर सर्वे करने? नाम लिखने? तकरीबन 2-3 माह हो गए होंगे। कौन से इलाके में रहते हैं? इधर ग्रंटन पागड़ी। वहाँ रहते हैं और वहाँ जी। पे वो खुद ही आए थे, खुद ही सर्वे हाँ करके गए? बिल्कुल, खुद ही आए थे बस। उम्मीद आई थी आपको कि आ जाएगा नाम? हाँ जी, या उम्मीद तो कार्ड आया थी, वो आ गया बस। आ गए। कार्ड एक्टिव हो गया आपका? जी हो गया। किधर है, दिखाएं। कार्ड भी एक्टिव हो गया और आपने जी। साथ पैसे भी ले लिए जी। कि अब हाँ ग्रोसरी करके हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के इस कुछ इकदाम के बारे में? आपका बहुत बहुत मेहरबानियाँ मरगम नवाज साहबा का, जो गरीबों की ये मदद कर रही हैं, बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। पैसे कैसे मिलते हैं, इसका असल प्रोसीजर होता क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर एक प्रोसीजर जो है वो शुरू होने लगा है और आप ये देख रहे हैं कि वो बायोमेट्रिक चल रही है। यहाँ पर पहले बायोमेट्रिक की जाती है, उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट एक्टिव होता है, तो कार्ड एक्टिव करने के बाद साथ ही आपको आईडी कार्ड के ऊपर पैसे दे दिए जाते हैं। माँ जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? शुक्र ठीक ठाक है आप? शुक्र। अब बायोमेट्रिक हो गई आपकी? नहीं, अभी तो ट्राई कर रहे हैं, होंदी नहीं पाई। हाँ, ये एक बड़ा मसला होता है ना, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। हाँ जी। दिखाएं, उंगलियाँ दिखाएं ज़रा आपने। क्या करती हैं आप? प्याजों वाला काम करते हो? प्याज काटती हैं? हाँ जी, सब्जियां दिहाड़ी काटती लेनी हैं? है। अच्छा, हाँ दिहाड़ी जी। लेती हैं सब्जियां, जी। प्याज काट के। कैसे सर्वे हुआ था आपके घर का? गवर्नमेंट के लोग कैसे आए थे? बहुत अच्छे से बच्चे कितने देर पहले आए थे? कोई होए को तन काफी अब महीना को ही गया है। आप ही आए थे? हाँ, कल आए ने उन्हें फौरन भाज आई हैं। कार्ड मिल गया? हाँ जी, शुक्र है, खुश हो गए। कार्ड मिल गया, तन किसी ने दसिया कि कार्ड से कितने पैसे होंगे? नहीं बताया नहीं है। अभी पता है आपको कितने पैसे हैं? नहीं, मैंने अभी नहीं पता। अभी नहीं पता। भाई कितने पैसे हैं इसके अंदर, जरा बताएं इनको। इनके ये निगहबान कार्ड के अंदर इनका 10,000 रुपया आ रहा है। 10,000 रुपया। चलो अल्लाह गवर्नमेंट ने आपको तंदुरुस्ती तोहफा दे। भेजा है, खुश हैं? खुश। रमजान अच्छे से गुजर जाएगा? हाँ जी। ठीक है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, अभी जैसे इनकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही थी और ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन हम मुख्तलिफ जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं ना उसमें देखते हैं कि बुज़ुर्ग लोग या जो लोग ऐसे काम करते हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स थोड़े से ख़राब हो यहाँ जाते जो मेजोरिटी है ना, हैं। किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा खराब, बुजुर्गों का भी आ रहा है सही, आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल लेकिन आ रहा है। ये ये देखिए ना, बाय इनकी- चांस ही हो रहा है। अगर नहीं, हो रहा असल है में ना इनके मैंने जैसे देख हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। ना मैंने कट लगे हुए हैं 5 से इनके 6 हाथों फिंगर ट्राई कर ली हैं, अभी तक नहीं लगी, पे। लेकिन ये बाय चांस ही आ रहा है। तो फिर इसका ज्यादा क्या नहीं। प्रोसीजर लग जाती हैं, इसका नहीं तो वो फर्स्ट काउंटर से होता है।
वरना नादरा से वो अपडेट करवानी पड़ती है। अपडेट करानी पड़ती है अगर फर्स्ट काउंटर से भी ना नहीं हो ठीक फिर है। नादरा से। मतलब 2-3 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल, और अगर उस पे ना हो तो फिर अच्छा सबसे पहले बायोमेट्रिक की जाती है। नहीं, सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर जो उस पर रजिस्टर है ये वाला, ठीक है, और वो उस शख्स को खुद आना पड़ेगा जी, जिसके बिल्कुल, नाम पे बिल्कुल, कार्ड है। जिसके ठीक नाम है, पे कार्ड, ठीक है। फिर ही एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद कार्ड एक्टिव होता है जी। और आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इनको नेट कैश और जो पिन जनरेट होती है एटीएम पिन, की ये लास्ट एटीएम की नहीं होती नहीं जनरेट, वो होती। खुद एक्टिव करना वो पड़ता है ये एटीएम खुद मशीन एक्टिव में। करेंगे। हाँ जी। ठीक है, आप ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन से जी, जी, इनको ऑनलाइन पैसे दे देते पैसे। हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। और यहाँ पर जो है आप देखें कि रश लगा हुआ है, मुख्तलिफ काउंटर्स हैं जहाँ पर लोगों को लेकर जा रहे हैं। सर सुबह से कितने लोगों की बायोमेट्रिक की है और कितने लोग कैश लेकर गए हैं? तकरीबन काफ़ी लोग आ गए, तकरीबन कुछ 70-75 के अभी तक कर चुका हूँ मैं। अच्छा, और डेली जी। बेसिस पर क्या फुटफॉल चल रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं? तकरीबन 200 प्लस है 200 प्लस है जी। अच्छा, वो वाला सीन कहाँ गया? लंबी लाइनें लगी होती थी, रश लगा होता था। ये गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है ये ज़रा बेस्ट है, ठीक है। घर के दलीज पे काट जाते हैं उनको, जो पेमेंट वगैरह है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं उनको। ठीक है, और जिसने बैंक से जाके करना है वो बैंक से भी जी, करा वो बैंक से सकता भी है। कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस सेंटर में आए या किसी भी बैंक जो बैंक एसोसिएटेड है वहाँ जाकर आप जी, इसको जी, बिल्कुल। एक्टिव जी। करा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा मिला आपको एटीएम कार्ड ये जी। वाला? इससे पहले जो लास्ट ईयर पैसे मिले थे उसमें था आपका नाम? नहीं। था। कितने पैसे हैं इसके अंदर, कुछ आइडिया है? आइडिया तो उन्होंने बताया 10,000 तक 10,000 रुपये है। जी। तो गवर्नमेंट का ये इकदाम कैसा लग रहा है आपको? कोई सिफारिश थी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं। जानती थी आपके नहीं, नाम कुछ भी लिखवा- नहीं, खुद ही मुझे तो इन्होंने कॉल किया। खुद ही कॉल किया? हाँ। घर भी खुद ही आए थे? हाँ जी। कि आपने बुलाया था किसी नहीं, को नहीं, कहा होगा किसी- कोई सिफारिश कुछ कराई भी हो? नहीं, खुद ही आए खुद ही हैं? घर आए। आपके एरिया में बाकी लोगों का भी कार्ड आया है या सिर्फ आपका आया? मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। कुछ साथ वालों के घर का आया या नहीं, आया? मुझे इस चीज़ का पूछा ही नहीं आपने? नहीं। मैंने कहा मेरा एटीएम जॉब कार्ड आया, करती मैं हूँ। क्यों किसी से नहीं, पूछूं? जॉब करती हूँ ना, बस अपना अच्छा, जॉब अपने करती हैं काम आप। से तो अब ये जो 10,000 एज अ गिफ्ट रमजान Yes, गिफ्ट जी, या जी, बोनस जी। कह लें गवर्नमेंट ने आपको दिया है, जी। तो क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों पे खर्च करेंगे। बच्चों पे खर्च। हाँ। ये एक बड़ी अच्छी बात है जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना कि एक बोनस मिल गया कि हाँ। अब रमज़ान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छा गुजरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग ऑब्वियसली कैमरास पे नहीं आना चाह रहे, तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ नहीं जा रही हूँ। और यहाँ इस वक्त मोस्टली जो हैं वो ख़वातीन हैं जो अपने एटीएम को एक्टिव कराने आई हुई हैं, कैश लेनी है। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं आप? जी, जी। क्या करती हैं आप? जॉब करती हैं या जी घर जी पे? मैं जॉब भी करती हूँ, स्कूल में भी, घर में भी होती हूँ। घर में भी होती हैं, ये तो जी। फिर आप डबल ड्यूटी करती हैं जी, और जी। सुपर वुमेन है आप। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो एटीएम कार्ड आपको मिला, जी। उम्मीद थी आपको कि आपका नाम आएगा नहीं, मुझे सर्वे उम्मीद- में या नहीं, आपको मुझे कार्ड बिल्कुल मिले? उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं नहीं। थी। तो जब कार्ड मिल गया या फ़ोन आया, जी, फ़ोन आया तो था। आजकल एक बड़ा वो चीज़ भी चल रही है ना कि स्कैम चल रहा होता है कि लोग कहते हैं ओहो ये तो, आपको ये तो नहीं लगा कि ये कोई स्कैम ही है, मेरा नाम कहाँ से आ मुझे गया? भी यही लगा था कि फ्रॉड ही है। फिर तो ये कि 2-3 मरतबा उनकी मुझे कॉल आई है, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पैसे आ गए हैं तो आप आके रिसीव करें। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, जो मेरे पास है वो भी ले वो लोगे? भी ले लो। अच्छा, लेकिन फिर उनकी कॉल आई थी कि आप ये आपका हक है, आप ले लें। तो फिर हम गए थे। तो फिर कहाँ का एटीएम कार्ड कहाँ से मिला आपको? ये घर नहीं आया आपके? नहीं, हमें अच्छा। जाके लेना पड़ा था। कहाँ से? ये मुझे सोडीवाल से मिला। कोई कोरियर कंपनी थी जहाँ से जाके आपने लिया? नहीं, यतीम खाने से। वहाँ क्या था? वहीं से ही आई है मुझे कॉल। मतलब वहाँ कोई सेंटर बना हुआ हाँ था? जी, सेंटर इस तरह था। लोग हाँ बैठे जी, हुए थे? हाँ जी, इसी आपने तरह आईडी से। कार्ड दिखाया, आपको हाँ ATM जी, मिल गया। हाँ जी। फिर आप यहाँ आ गई? जी। एक्टिव हो गया आपका? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा तो ये राशन कार्ड है ना। अच्छा, आपका राशन कार्ड है? जी। इसमें कितने पैसे आते हैं? इसमें अभी तक तो मुझे फिलहाल 3,000 ही आया है। अब मैं चेक करवाना आप चेक कराते हैं? अच्छा, ये राशन कार्ड एक अलग चीज़ है, रमज़ान निगहबान कार्ड जो है वो एक अलग चीज़ है। सर, राशन कार्ड के अंदर भी 10,000 ही आएगा रमज़ान में? जी ऐसे ये दोनों नहीं? अच्छा, चले मैं आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन है कि कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड है ना, ये पिछले साल की स्कीम है। हाँ जी। इसमें 3,000 आ रहा है और बाकी जो इस वक्त हम बैंक के नुमाइंदे बैठे ना, हम रमज़ान के बाद की तरफ से बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शन है वो रमज़ान के बाद तो की है। जो राशन कार्ड लेकर वो आएगा जो इनके जो हमारे BLB के कस्टमर्स एजेंट हाँ हैं जी। वो इसको भी डील कर रहे हैं। वो इसको भी डील कर रहे वो हैं इसको और भी इसमें कर- 3,000 रुपये इस पे आ रहे हैं। 3,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो दो तरह के कार्ड हैं, दो तरह के दो तरह की कैटेगरीज कह लें जो जी, गवर्नमेंट जी। ने बना दी है जी, कि जी, एक ऐसा राशन कार्ड वाली, और हाँ ये जी। थ्रू आउट द ईयर चलती है राशन कार्ड। कौन डील करता है राशन कार्ड को? कौन डील करता है? आप करते हैं? चलें आए उनके पास चलते हैं ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दें। जी भाई, वो राशन कार्ड लेकर आई हैं आपा जो है, तो क्या वो राशन कार्ड भी आप लोग केटर कर रहे हैं? जी, वो हम कर रहे हैं राशन कार्ड। उसमें और कितने? 10,000 आ रहा है रमज़ान के मंथ में। राशन कार्ड में भी 10,000 आ जी, रहे हैं? जबरदस्त। 10,000।
नॉर्मली उसमें कितने पैसे आते नॉर्मली हैं? इसमें 3,000 आते हैं, लेकिन महीने? हमारी जो CM साहब है ना, उन्होंने राशन कार्ड वालों को भी इसी महीने ना रमज़ान के लिए 10,000 रुपया दिया। यानी कि दोनों को मिक्स कर दिया उन्होंने कहा हाँ जिनके जी। पास राशन कार्ड है उनका भी 10,000 हाँ आएगा, जिनके पास रमजान निगहबान कार्ड उनको रमजान के लिए मिला है हाँ जी, उसमें भी 10,000। उसमें भी तो ये राशन कार्ड जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है? ये थ्रू आउट ईयर हर मंथ 3,000 रुपया मिलता है। 3,000 रुपया हर महीने उनको हाँ जी। मिलता है। 3,000 हर मंथ मिलेगा ना उनको। अच्छा, ये रमज़ान के लिए उनको 10,000 रुपया मैडम ने CM साहबा ने ठीक है ठीक है। ये रमज़ान पैकेज में इनका भी 10,000 रुपया जो है वो उस कार्ड में आएगा। सही है जी, ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो लोग कर रहे हैं। और मैं फिर बार बार वही कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इंडिपेंडेंट कर दिया है इस पूरे प्रोसीजर को। लेकिन ज़ाहिर है लोग चूँकि लोगों के लिए आसानी है कि एक हेल्प डेस्क कायम हुआ हुआ है, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आपको गाइड करने के लिए, आपके इस प्रोसीजर में आपको हेल्प करने के लिए, और फिर साथ ही आपको कैश देकर यहाँ से जो है वो दे दिया जाता है, कैश भी दे दिया जाता है। तो लोगों को ज़रा आसानी लगती है, इस वजह से लोग यहाँ पर आए हैं। बाहर भी काफ़ी लोग अभी बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ भी चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो रमज़ान निगहबान कार्ड में आपको 10,000 रुपया मिल रहा है। अब उस 10,000 में आप ग्रॉसरी की क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं और क्या पूरे महीने की 4-5 लोगों की ग्रॉसरी उस पैसों में आ सकती है या नहीं, ये हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से एक रैंडम चीज़ें जो हैं वो पिक करते हैं, रैंडम इस तरह से कि अंदाज़न चीज़ें लेते हैं और देखते हैं फिर उसका पैकेज कितना बनता है। ये बच्चा मेरे साथ है जो मुझे हेल्प करेगा। अस्सलाम वालेकुम। ग्रॉसरी कोई लेने आता है सबसे पहले तो आटे का थैला हो जाता है ना, ये तो पेपर पेंसिल पकड़ो ना, साथ में लिखना शुरू करो ज़रा कि हम चीज़ें लिखते भी हैं और साथ साथ निकालते भी हैं। 10 किलो आटे का थैला हमने लेना है जी। भाई आप भी अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी साथ नोट करते जाइएगा ताकि इन दी एंड हम जो है ना बजट बना के देखें कि उसमें क्या है। यहाँ रखते जाओ चीज़ें, यहाँ नीचे हम रखते जाते हैं। 10 किलो आटे का थैला हो गया। अब हम चलते हैं घी की तरफ। 3 पैकेट घी दे दो जी, खैबर जो मर्जी। ऑयल दे दो, ऑयल के पैकेट दे दो। ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑयल लोग जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम 3 जो पैकेट है ना वो ऑयल के यूज़ कर लेते हैं। और इस वक्त हम सहूलत सेंटर से ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से आती है। उसके बाद आती है चीनी जी, 3 किलो या 2 किलो? 3 किलो। 3 किलो महीना गुजार देगी 3 किलो? चलो आ जाओ फिर। 3 किलो चीनी जो है वो उसमें हम शामिल करते हैं। चीनी किस तरह है, क्या रेट चल रहा है चीनी का? 140 रुपये रेट है। ठीक है ठीक है, 3 किलो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी। चावल 2 किलो चावल कर लें? चलें 2 किलो चावल लेकर आओ बच्चे। 2 किलो चावल का पैकेट हम कर रहे हैं, 3 किलो चीनी कर रहे हैं, 3 किलो घी हमने उसमें किए हैं, और 10 किलो जो है वो आटे का थैला जो है वो हमने उसमें निकाला है। अच्छा जी, और अब हम चलते हैं दालों की तरफ। दालों के आधा किलो के पैकेट ले लें। आधा किलो सारी दालें कर लेते हैं। दाल चना आधा किलो, ठीक हो गया। उसके बाद हम कर रहे हैं जी सफ़ेद चने आधा किलो। मसूर की दाल ये भी आधा किलो, मूंग की दाल भी आधा किलो, मसर साबित आधा किलो, और माश की दाल भी आधा किलो। दालें भी हमने सारी आधा किलो कर ली। अच्छा, सारी दालें और चने हमने आधा किलो ली हैं। 1 किलो बेसन इसमें ऐड कर दिया है। अब जरा नमक मसाले भी इसमें ऐड करो जी। हल्दी 1 मिर्च हो गया, नमक हो गया, नमक हल्दी मिर्च, और क्या होता है मसाले में?
गरम मसाला, हाँ ठीक है, ज़ीरा, अनारदाना डाल दो। पकौड़ों में इस्तेमाल होता है रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे, तो वो नहीं, वो आप रहने दें, वो आप बीच में रहने दें। उसके अलावा क्या क्या इस्तेमाल? शरबत की एक बोतल रख दो, लाल शरबत की एक बोतल, पूरा महीना 1.5 लीटर मेरे ख्याल से चलती है, 1.5 लीटर वाली रख दो। हम जो है वो अपनी तरफ से पूरे महीने की ग्रॉसरी देखना चाह रहे हैं कि इतने पैसों में होती है नहीं। और क्या रह गया आप खुद सोचो। बेसन हो गया है, पकौड़ियाँ, पकौड़ियों का एक पैकेट डाल दो बीच में, देखो कितने का। पकौड़ियाँ भी बीच में हम ऐड कर लेते हैं। और ये वो तमाम पकौड़ियाँ, वो लवाजमात हैं जो हम रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं। मुझे यहाँ से खजूरें नज़र आ रही हैं, एक खजूर का पैकेट कर दो, 1 किलो वाला कर दो, ले आओ जल्दी से। एक पैकेट केचप का डालो, आधा किलो का। चलो ये हमारी आई थिंक पूरी हो गई है। कुछ रह गया इसमें? हमने घी ले लिया, चावल ले लिया, चीनी ले ली, हाँ जी, दालें भी ले ली हैं, आटा भी ले लिया। अब क्या रह गया? कुछ सोचो, इधर उधर देखो, कोई रह गई है ग्रोसरी की आइटम? चावल भी हो गए। आई थिंक नहीं, वो तो हम खाने पीने की चीज़ें कर रहे हैं ना। सर्फ साबुन तो अभी उसके अंदर हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अब ज़रा मुझे इसका रेट लगा के बताओ, ये कितने का पूरा पैकेज, ये कितने रुपए का बना है? अच्छा, यहाँ पर अब वो उस रेट का, उसके जो रेट है ना, वो चेक किए जा रहे हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं वहाँ पर ये रेट लगा रहे हैं। जी आगे, जी आगे, आधा किलो सारी दालें हैं, बेसन है, चावल हैं। और देखते हैं कि इसका अल्टीमेट जो पैकेज है वो कितने रुपए का बनता है। अच्छा जी, टोटल 6,880 रुपये का ये सारा सामान जो है वो सारा सामान है। ठीक है, ज़बरदस्त जी। 6,880 रुपये में आपकी खाने पीने की ऑलमोस्ट तमाम आइटम्स, जिसमें थोड़ी सी ऐसी आइटम्स भी जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की होती हैं, उसमें फलियाँ हैं, केचप है, लाल शरबत की बोतल है, वो तमाम चीज़ें भी हमने ऐड की हैं। और अच्छी क्वांटिटी की चीज़ें जो है वो आपको 6,880 रुपये में यहाँ पर मिल जाएंगी। उसी के बाद आप अगर सर्फ, साबुन, पत्ती, इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं तो तकरीबन 10,000 रुपये में आपकी ये पूरी ग्रॉसरी जो है वो हो सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आपको निगहबान कार्ड दिया है। और उस निगहबान कार्ड में उन तमाम मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को 10,000 रुपये मिले, विच इज़ अ बोनस, रमज़ान का तोहफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से। और लोग इस पर काफ़ी खुश हैं। रमज़ान की तैयारियाँ कैसी हैं और लोग जो हैं वो इस हवाले से यहाँ जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टाउनशिप सहूलत बाज़ार हम मौजूद हैं और पूरे लाहौर में ये सबसे बिजीएस्ट सहूलत बाज़ार, मॉडल बाज़ार है जहाँ पर लोग ख़रीदारी करने आए हैं। और हमारे पास जो तर्जुमान है सहूलत बाज़ार इंतज़ामिया से वो मौजूद हैं। फैसल जो टाउनशिप की इंतज़ामिया के हेड हैं, अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? पूरे लाहौर में जितने सहूलत स्टॉल्स या मॉडल बाज़ार मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा रश और सबसे ज़्यादा बिजी मेरे ख्याल से यही वाला मॉडल बाज़ार है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सहूलत बाज़ार जो है ना, अगर आप कह लें कि आवाम की सहूलत के लिए तो इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में 75 के करीब लगाए गए हैं। और सिर्फ अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त 10 के करीब सहूलत बाज़ार है हमारे, और 13 के करीब सहूलत ऑन दी गो हैं। सहूलत जो बाज़ार है उनमें अगर नाम की बात की जाए तो टाउनशिप वाला सबसे ज़्यादा बिजी, उसके बाद मियाँ प्लाजा वाला, इससे भी ज़्यादा रश वहाँ पे होता है। हमारे वहदत रोड वाला जो सहूलत बाज़ार है उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, जब गफीर होता है लोगों का, दिल धरने की जगह नहीं होती। इसके अलावा अगर हमारा सब्ज़ाजार वाला सहूलत बाज़ार देखें, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश ही रहता है। सब्ज़ाजार के बाद हमारा जो चून में सहूलत बाज़ार है, रायवंड में जो हमारा सहूलत बाज़ार है, और इसके अलावा
जो बाकी लाहौर में भी सहूलत बाजार है, जिस तरह शेरशाह में सहूलत बाजार है, तो जिस आबादी में मैं सहूलत असल में बाजार काउंट है, कर रही हूँ और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जा रही है असल में कि कौन कौन से इलाके में सहूलत बाजार मौजूद है बिल्कुल, अगर जहाँ वो विजिट कर सकते हैं। सहूलत चाइना स्कीम में बिल्कुल, आपका एक चाइना बहुत स्कीम में बड़ा सहूलत बाजार है, हर है। बंसपुरा में बहुत बड़ा सहूलत बाजार है। लेकिन अगर बात की जाए सहूलत ऑन दी गो की, तो वो चंद ही माह पहले उसको वज़ीर आला पंजाब और चेयरपर्सन हमारे जो अफजल खोखर साहब हैं उनकी हिदायत के ऊपर शुरू किया गया है। वो हमारा शादमान में बनाया गया है, वो हमारा खारक नाले में है, अवान टाउन में है, शादरा में है, और इसके अलावा और वहाँ भी जो सब्जियाँ फल या ग्रोसरी आइटम्स है वो इन्हीं रेट पर मिल रही हैं जो मॉडल बाजार। रेट का बात ये है कि जो सरकारी रेट सरकार ने नोटिफाई कर दिया उससे भी 10% तक राहत हम बगैर सब्सिडी के चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये दुकानदार अपनी माँ पर ये डिस्काउंट देते हैं। मैडम बात इस तरह से है कि क्वेश्चन ये किया जाता है कि किस तरह से लोग ये डिस्काउंट दे लेते हैं, तो किराया बहुत ज़्यादा नॉमिनल सा है यहाँ पे, बिजली का बिल मतलब जितना वो कमा लेते हैं उसमें उनको वो डिस्काउंट देते हुए नुकसान नहीं है। बात करें सिर्फ 10,000 के राउंड अबाउट यहाँ का रेंट है, जिसमें बिजली फ्री दी गई है स्टार होल्डर को, सफाई के कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हमारा सूबाई कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे 24/7 उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और तकरीबन 1500 से ज़ायद कैमरों से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक क्वालिटी सुपरवाइज़र यहाँ पे मौजूद है जो स्टाफ के होने की वजह से यहाँ पे जगह जगह पे जाके चीज़ें चेक करता है, ग्रेडिंग की जाती है। अगर सुबह संडे है या सैटरडे है तो उससे एक रोज़ पहले जो सब्ज़ी या फल है अगर आपने बाज़ारों में देखो उसकी ग्रेडिंग की जाती है कि लोगों को अव्वल दोम का अगर सामान है तो उसका रेट क्या रखा जाए, अगर दोम का है उसका रेट क्या रखा जाए। तो लोग ना बहुत बड़ी तादाद में सामान खरीदने के लिए आते हैं। 16 बुनियादी अशिया जैसा मैंने आपको बताया सरकारी नरखों से भी कम कीमत पर वो हमने देखा यहाँ पर सब्जियों की कीमतें, फलों की कीमतें, ग्रोसरी आइटम्स की चीज़ें बहुत डिस्काउंटेड रेट पर जो हैं वो अवेलेबल हैं। और क्वालिटी चेक के लिए तो सर आप यहाँ मौजूद होते हैं और आपका पूरा स्टाफ मौजूद होता है। किसी ने कोई शिकायत करनी हो क्वालिटी चेक के लिए तो वो क्या सबसे एक तो पहले बताएं सबसे कॉमन शिकायत किस चीज़ पर आती है? फल, सब्जी, ग्रोसरी किस पर आती है? जी शिकायत नॉर्मली जो आती है वो मतलब कि वैसे तो सच आप जितना हम लोग कंटिन्यूसली चल रहे हैं, अब मैं आपको बताऊंगी शिकायत का मौका नहीं देते, लेकिन फिर शिकायत बन जाती है ना, शिकायत बन जाती है नॉर्मली। ज़्यादातर किस चीज़ की क्वालिटी? हमारी जो क्वालिटी की तो अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत नहीं है, ना ओवर चार्जिंग की शिकायत है। हाँ कभी कोई कस्टमर की ये दुकानदार की तरफ से कभी कोई तरह के कोई अल्फाज में ऊपर नीचे हो जाए तो वो कभी आ जाए, उसके लिए भी हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ। उसकी दुकान फोड़ी वो हम लोग उसको पनिश करते हैं, उसको सील करना है या जिस तरह मतलब आई थिंक ये अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। उस दुकानदार को पता है कि कोई मिसहैप किया, मैंने ओवर चार्जिंग की या क्वालिटी गंदी दी तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। सबसे पहले बात ये है कि अगर कोई रवैया किसी का नामुनासिब है स्टार होल्डर का किसी ग्राहक के साथ, तो उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेन आए तो वज़ीर आला पंजाब की और चेयरपर्सन साहब की हिदायत है कि अवामी शिकायत को अव्वलीन तरजीह पे हल किया जाए। हमने जगह जगह भी अपने नंबर लिखे हुए हैं, फ्लैक्सी वीज़ा किए हुए हैं। उसके अलावा हम खुद अपने तौर पे हेल्पलाइन पे फ़ोन करके चेक करते रहते हैं कि क्या किसी को कोई शिकायत तो नहीं है। सबसे अहम बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फ्री होम डिलीवरी। सहूलत बाजार 5 किलोमीटर के सहूलत बाजार में इस वक्त 75 सहूलत बाज़ारों में हम लोगों को उनके घर की दहलीज पर सामान मुफ्त पहुँचा रहे हैं। बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि आपको कोई मजदूर है, कोई बुजुर्ग है, किसी के पास कोई नहीं है, लड़का बच्चा कोई भेजने के लिए, यहाँ पे भी जहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे भी लाहौर के जो बड़े सहूलत बाजार समेत पंजाब भर के सहूलत बाजार में सीनियर सिटीजन कैंप हमने बना दिए कि आप यहाँ पे आए। वो हमने देखा है बाहर, वो पूरा एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ बैठे हैं और आपको वहाँ पर ऑन डिमांड जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। सामान की चीज़ें कितनी अच्छी हैं, बाजार कितना अच्छा है, ताकि लोगों को देखिए अगर सहूलत मैं तो आप सोचें ये तो छोड़ देना कि मैं यहाँ दिखाऊं सामान अच्छा है, मैं बाहर लोगों को कह रही होती हूँ जो ओपन मार्केट में खरीद रहे होते हैं, मैं कहती हूँ भाई मॉडल बाजार क्यों नहीं जा रहे, सहूलत ऑन द गो क्यों नहीं जा रहे। यही चीज़ आपको 20 रुपये 40 रुपये सस्ती मिल रही है, क्योंकि एक छोटी सी एग्जांपल है कि सरकारी रेट प्याज का 60 रुपये है, यहाँ 58 रुपीज़ में मिल रहा है, ओपन मार्केट में वही 80-90 रुपए का मिल रहा है। तो आप सस्ता और मेयारी क्यों नहीं लेते, बजाय इसके कि आप उन दुकानदारों के हत्थे चढ़ गए। कि आवाम को सहूलत एक ही छत तले सस्ती भी हो, मेयारी भी हो और चीज़ें भी अच्छी हो। जबरदस्त जी, गुड लक फॉर दैट। आई होप लोगों का रमज़ान जो है वो आप लोगों की वजह से अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।